जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी 6 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। बच्चों, इसके पहले आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार हिंदी में 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है सूर सागर के रचनाकार हैं, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। दूसरा प्रश्न है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धोखा। तीसरा प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शोक। क्वेश्चन नंबर 4 है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ई नंबर है दशानन में कौन सा समास है, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 4 बहुब्रीहि समास। ई नंबर क्वेश्चन है भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तारकेश्वर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड है स्तंभ का, दूसरे साइड है स्तंभ खा। पहला क्वेश्चन है संस्कृति, इसका आंसर करेंगे भवत आनंद कौशल्यायन। दूसरा है कन्यादान, इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज। तीसरा है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय। चौथा है अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। पांचवा है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चौपाई छंद। और छठवां है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोकोक्ति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश संस्कृत भाषा में देते थे, ये हो जाएगा सत्य। चौथा है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता कहलाता है, ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये हो जाएगा बच्चों सत्य। और छठवां है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, ये हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर है दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, तो पहले का आंसर हो जाएगा शरद। दूसरा क्वेश्चन है लेखक स्वयं प्रकाश जी का मन इंदौर में हुआ था। अगला है फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी। चौथा क्वेश्चन लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म भानपुरा गांव में हुआ था। पांचवा है 16 छतों वाला घर, रचना कमलेश्वर की है। छठवां है समास 6 प्रकार के होते हैं। और सातवां क्वेश्चन है सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग बगल में देख सकते हैं लिखे हुए हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, इसका आंसर हो जाएगा भगवान श्री राम ने। दूसरा है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है, इसका आंसर करेंगे बसंत ऋतु की। तीसरा क्वेश्चन है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4। चौथा है खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। पांचवा है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। अगला छठवां है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लिटिल बॉय जो बम है वो गिराया गया था। सातवां क्वेश्चन है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक वाक्य है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ से अति लघु प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये रहा बच्चों छठवें का आंसर। पहले विशेषता हो जाएगी आत्मा विभक्ति, दूसरा नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, तीसरा प्रकृति प्रेम, चौथा हो जाएगा कल्पना की प्रधानता। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए डियर उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है, तो यहाँ पे 7वें का आंसर लिखेंगे उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों और जल के बीच तेल के मटके से की गई है। क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए पहले बच्चों तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। ये रहा बच्चों तुलसीदास की आपको लिख देना है। 2 रचनाएं रामचरितमानस और कवितावली। दूसरा हो जाएगा काव्यगत विशेषता, पहला हो जाएगा उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। दूसरा हो जाएगा उन्होंने शांत वीर रौद्र आदि रसों का प्रयोग किया था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारे सामने।
महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो ये रहा बच्चों 9 का आंसर। एक साइड लिखना है महाकाव्य, दूसरे साइड खंड काव्य। पहला पॉइंट लिखना है इसमें संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण होता है, इसमें एक घटना का चरित्र चित्रण होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। जहां किसी शब्द में एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 11 है नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। एक साइड नाटक, दूसरे साइड एकांकी। पहला पॉइंट नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। सेकंड लिखेंगे नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का राइट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में चश्मे की कमी खटकी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पहले बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। पहला दो रचनाएं, दूसरा भाषा शैली। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का राइट आंसर। दो रचनाएं गेहूं और गुलाब बनाम, दूसरा माटी की मूर्तें। भाषा में लिखना है इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, इनके पदों में देशी तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली में लिखेंगे इन्होंने अपने पदों में भावात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किए हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए डियर भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं क्योंकि उनके अपने साथियों के साथ समय बिताने और उनके साथ खेलने में अच्छा लगता था। ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 रहा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला दिया गया है 9 2 11 होना, इसका आंसर लिखेंगे भाग जाना। वाक्य में प्रयोग मुस्लिम पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। दूसरा नंबर है आंखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य में प्रयोग मोहन अपनी माता पिता की आंखों के तारे थे। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। हेडिंग डालना है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण लिख देना है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है संधि एवं समास में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखना बच्चों एक साइड संधि, दूसरा साइड समास। पहला पॉइंट संधि में 2 वर्ण मिलते हैं, समास में 2 पद मिलते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। यह हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। पहला है गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक समरसता का क्या आधार है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन के अंतर्विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य सामाजिक समरसता का आधार है। तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है। तो इसका आंसर करेंगे पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। ये क्वेश्चन नंबर 18 भी वो कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन लिखिए। कोविड-19 पर्यावरण सुरक्षा। तो आप किसी एक के बारे में 50 से 80 शब्दों में लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। माँ ने कहा था पानी में झांककर, आपको यहाँ से आप पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसकी कंप्लीट कर लेनी है। क्वेश्चन 21 देखिए निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। नाटकों में स्त्री, आपको ये पूरा कर लेना है नागवार होने का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे लाउड स्पीकर के आपको एप्लीकेशन पूरा आवेदन पत्र लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आंखों देखा मेले का वर्णन, दूसरा विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी, और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी जो सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर थे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए। फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को जो है असली क्वेश्चन पेपर मिल सके। धन्यवाद।